सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जारी रखने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने के फैसले को मुअत्तल कर दिया। 5-6 के तनासुब से 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल किया गया। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मुखालफत की। फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। अडयाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फर्द जुर्म आयद की। अदालत ने इस्तग़ासा की शहादत तलब करते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इंतकाम लेना नहीं चाहता लेकिन हिसाब तो बनता है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा, पैनामा में कुछ ना मिला तो अकामा निकाल लिया। अकामा में वो फैसला सुनाया जो दुनिया में मजाक बन गया। 23 अक्टूबर को भी कहा था इंतकाम लेने नहीं आया, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा पाकिस्तान को मिली। साजिश मेरे खिलाफ नहीं 22 करोड़ अवाम के खिलाफ की गई। मुल्क मुश्किल में है, इख्तलाफात भुलाकर मसाइल का हल निकालना है। मुल्क के लिए सियासी इख्तलाफात को भुलाना होगा। चेयरमैन पीटीआई चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सियासी क़यादत को मशवरा। कहा, आपस में लड़ेंगे तो दुश्मन फ़ायदा उठाएगा। दहशतगर्दी का मुकाबला सब ने मिलकर करना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला एक बार फिर सर उठा रहा है। दहशतगर्दों से बातचीत करके मुल्क को 10 साल पीछे धकेल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का नाअहली की मुद्दत से मुतालिक तमाम मुकदमात एक साथ सुनने का फैसला। अदालत का कहना है, नाअहली की मुद्दत के सवाल वाले केसेस जनवरी के आगाज पर मुकर्रर किए जाएं। केस के ज़ेरे अल्तवा होने को इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने निशानदही की कि आईनी सवाल वाले केस पर कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच ज़रूरी है। नाअहली की मुद्दत से मुतालिक मीर बादशाह कैसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सामने 9 मई के इश्तिहारियों के खिलाफ बड़ा फैसला। वाक़यात में मुलविस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। लाहौर पुलिस ने चेयरमैन नादरा को खत लिख दिया। खत में लिखा कि मुल्ज़िमान शामिल तफ्तीश हुए, ना ही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। मियाँ असलम इकबाल, अहमद न्याजी, जुबैर न्याजी, असद जमान चीमा के नाम शामिल। मुराद सईद, आजम सवाती, हम्माद अजहर, करामत अली खोखर का नाम भी फहरिस्त का हिस्सा। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लानिंग तरतीब देना शुरू कर दी। 2,65,000 की नफरी पुलिस समेत दीगर फोर्सेज रजाकारों से पूरी की जाएगी। हर हल्के में क्विक रिस्पांस फोर्स नताइज तक मौजूद रहेगी। सिक्योरिटी ड्यूटी मॉनिटरिंग के लिए आईजी ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। पुलिस ने महकमा दाखिला को आगाह कर दिया। गजा पर वहशियाना बमबारी के बायस इसराइल अपनी हिमायत खोने लगा। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया। इंतखाबी मुहिम के दौरान जो बाइडन ने कहा, नेतन्याहू को अपनी सख्तगीर हुकूमत को तब्दील करने की ज़रूरत है। ये हुकूमत इसराइल के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। इसराइल की तारीख की सबसे कदामत परस्त हुकूमत है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद कसरते राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद के हक में 153 वोट कास्ट हुए। 10 ममालिक ने मुखालफत की। 23 ममालिक ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में जंगबंदी के अलावा यरगमाल अफराद की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा भी किया गया। करारदाद की मुखालफत में वोट देने वाले ममालिक में अमरीका, इसराइल के अलावा चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, पैराग्वे और दीगर शामिल हैं। गजा में इसराइल की जारहियत। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की जंगबंदी की करारदाद मंजूर। हमास की जानिब से करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। तर्जुमान ने कहा कि आलमी बरादरी इसराइल से इस करारदाद पर अमल कराए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने गजा जंगबंदी के लिए आलमी कोशिशों की हिमायत कर दी। तीनों मुल्कों के वज़राए आज़म ने बयान में मजीद कहा, हमास को शिकस्त देने की कीमत तमाम फ़लस्तीनियों की मुसलसल तकालीफ नहीं हो सकती।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज पर उस्मान ख्वाजा को बयानबाजी से रोक दिया। कप्तान पैट कमिंस ने भी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के पर्थ टेस्ट में खामोश रहने की यकीन दहानी करा दी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेनिंग सेशन में अपने जूतों पर इंसानी जिंदगी की अहमियत बताकर फ़लस्तीनियों के हक में मुनफरिद अंदाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहे। अमरीकी शहरी गिरफ्तार सिंह को कत्ल करने की भारतीय साजिश बेनकाब होने के बाद सदर जो बाइडन ने भारत का हाई प्रोफाइल दौरा मंसूख कर दिया। सदर जो बाइडन को 26 जनवरी को भारत के यौम जमहूरिया की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था। गुज़श्ता माह अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश को बेनकाब किया था। गैस की कीमत में 226 रुपये फी MMBTU मजीद इजाफा मांग लिया। सुई सदरन की गैस की मौजूदा औसत कीमत 1470 रुपये 21 पैसे है। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली में 10 रोज़ की तौसी। निगरान वज़ीर मजहबी अमूर ने तारीख में तौसी का ऐलान किया। दरखास्त वसूली का आज आखिरी रोज़ था। 14 रोज़ में 28,000 दरखास्तें जमा हो सकें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां तेज कर दी। इंजरी का शिकार इब्रार अहमद की जगह साजिद खान ने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन प्लेयर ड्राफ्टिंग का मेला आज लाहौर में सजेगा। तमाम 6 टीमें प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर समेत इमर्जिंग कैटेगरी में खिलाड़ियों का चुनाव करेंगी। ऑफिशियल्स का कड़ा इम्तिहान, सब तैयार। तुर्किश फुटबॉल मैच में जीत का ख्वाब पूरा न होने पर क्लब सदर आपे से बाहर। ग्राउंड में आकर रेफरी को मुक्का दे मारा। लातों के वार से ऑफिशियल को अस्पताल पहुंचा दिया। इंतहाई शर्मनाक हरकत की शदीद मजम्मत के बाद इवेंट के बकिया मैच मंसूख कर दिए गए। पंजाब में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए हतमी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट 4,485 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल। UHS ने 8 दिसंबर को पूरी मेरिट लिस्ट जारी की थी। नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की 7 साल की सजा कलअदम करार दे दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत पूछा, जायदादों की मालियत पर कोई दस्तावेज होगी, कोई सबूत, कोई गवाह होगा? अल अजीजिया स्टील मिल्स कब लगी? नवाज शरीफ से इसका क्या ताल्लुक है? नैब वकील ने बताया कि रिकॉर्ड में ज़्यादातर दस्तावेजात फोटोकॉपीज़ हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ केस वाजिद ज़िया के मफरूज़े पर था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मफरूज़े पर तो कभी भी सज़ा नहीं होती। नैब रेफरेंसेस खोदा पहाड़ निकली फोटोकॉपीज़। नवाज शरीफ को 7 साल बाद इंसाफ मिल गया। छोटे भाई शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। झूठे मुकदमात अपने अंजाम को पहुंचे। अल्लाह के फजल से मेरे भाई फिर कामयाब हुए। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। सेनेटर आजम तारड़ कहते हैं कि चीफ जस्टिस का ताहियात नाहली से मुतालिक नोटिस खुशाइंद है। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे।